हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एंजल्स एकेडमी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए की ओर से ये विशेष पहल। कार्यक्रम में सचिव सिमरनजीत कौर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद। उन्होंने छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव और उनसे बचने के खतरों के बारे में बताया। युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने की अपील की। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की मौत। सिलेंडर भरवाने जा रहे ई रिक्शा सवारों को अज्ञात वाहन ने कुचला। हादसे में 5 माह के सदगुरु, 42 वर्षीय मौजी लाल और 33 वर्षीय शकील की मौके पर मौत। घटना नानापारा कोतवाली क्षेत्र के राजापुर के पास की हुई, जहां रिक्शा में सवार थे लोग। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में स्वास्थ्य और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य न्यायाधिपति संजय सचदेवा ने किया, जहां न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने मामलों के समय पर निराकरण और माफी के लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जालौन के उरई में पुलिस ने कुख्यात अपराधी शंकर दादा को किया गिरफ्तार। आरोपी शंकर उर्फ लोधी शंकर दादा पर 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उनके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामले थे। उरई कोतवाली पुलिस ने रंगदारी के मामले में कार्रवाई की। राजेंद्र नगर के एक डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। कांधला की नवीन सब्जी मंडी में वसूली के दौरान बड़ा विवाद, जहां मंडी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार यादव पर हमला करने के बाद मामला आया सामने। रसीद को लेकर शुरू हुआ था विवाद, अचानक मारपीट में बदला। आरोप है व्यापारी और उसके परिजनों के इंस्पेक्टर को पीटा था, उन्हें घसीटकर कमरे में बंद किया, जान से मारने की धमकी दी। कानपुर पुलिस ने नवेली पावर प्लांट में केबल चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। गिरोह दिन में बाइक से इलाके की रैकी करता था, रात में चोरी करता था। चोरी किए गए केबल से तांबा निकालकर कबाड़ियों और दुकानदारों को बेचा जाता था। आरोपी 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तांबा बेचते थे। कानपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के चलते शहर में भारी भीड़ देखने को मिल रही। 53 परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। पहली पारी खत्म होते ही रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भीड़ के चलते रेलवे स्टेशन में अव्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए आरपीएफ और रेलवे कमर्शियल स्टाफ ने संभाला मोर्चा। बिजनौर जिले में अवैध खनन का खेल लगातार जारी। मंडावली थाना क्षेत्र के जटपुरा भोड़ा गांव में खनन की शिकायत सामने आई। बिना नंबर की जेसीबी और डंपर से खुलेआम खनन। ग्रामीणों ने कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपा, इसके बावजूद अब तक नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। सरकार और जिलाधिकारी खनन पर सख्त प्रतिबंध के निर्देश जारी किए। खरगोन जिले में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना अभियान तेज। 15 से 30 अप्रैल तक प्रगणक घर घर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक। गोगावा विकासखंड के ग्राम कुकडोल में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। दूल्हा बने रोहित धनगर ने अपनी शादी के दिन ही स्वगणना की। प्रगणक भुरला सोलंकी ने उनसे मिलकर फॉर्म भरवाया और बधाई दी। समाधान दिवस के मौके पर एसपी ने की जनसुनवाई। सत्यनारायण प्रजापति ने थाना सैनी और कोखराज का निरीक्षण किया। फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। अपराधियों को शिकायतों का त्वरित निराकरण, निष्पक्ष निराकरण किया। राजस्व और पुलिस विभाग के बीच समन्वय बनाकर विवाद सुलझाने को कहा गया। कुशीनगर में जनगणना ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों के साथ कथित अपमान का मामला आया सामने। शिक्षकों के लिए लंच पैकेट कचरा ढोने वाले वाहन से भेजे जाने का आरोप, जहां इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। वीडियो में कचरा वाहन से लंच बॉक्स बांटे जाने को दिखाया जा रहा। सुकरौली नगर पंचायत के कचरा वाहन का उपयोग। लखनऊ के निगोहा इलाके में निजी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप। मदाखेड़ा मंदिर चौराहे के पास किराना और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भड़की आग। देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। कई दुकानें चपेट में आई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। तेज लपटों के कारण आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। महासमुंद जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बलौदा थाने के पुलिस ने स्विफ्ट कार से शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस की मुखबिरी करते हुए बुरसापाली रोड पर नाकेबंदी करते हुए वाहन रोका, जहां तलाशी में 20 नग मैकडबल शराब और 10 नग सिम्बा बियर बरामद हुई।
मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का मामला आया सामने। शुक्रवार देर शाम कुछ लोगों ने घर में घुसकर युवक और उसके परिवार पर किया हमला। वायरल सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक को घसीटता हुआ नजर आया। यहां लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। घटना के दौरान इलाके में दहशत का माहौल, जहां डर के कारण स्थानीय लोग बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मथुरा में होमगार्ड भर्ती देने जा रहे युवकों के साथ दर्दनाक हादसा। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर औरंगाबाद पुल के पास घटना। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। हादसे में मंजीत और टीटू की मौके पर मौत। तीसरा युवक साजिद गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। तीनों युवक आगरा से परीक्षा देने मथुरा जा रहे थे। मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पल्लवपुरम थाने में तैनात दरोगा छत्रपाल सिंह को रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी 10,000 रुपए की रिश्वत अपने कमरे में ले रहा था। एनडीपीएस एक्ट के केस में राहत देने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। रिश्वत लेते ही टीम ने दरोगा के रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गोंडा में फायरिंग कांड को लेकर जिला पंचायत सदस्य अनामिका सिंह ने न्याय की लगाई गुहार। प्रेस वार्ता में पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल। बताया कि उनके पति भूपेंद्र सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना में गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र सिंह का लखनऊ में इलाज चल रहा। पुलिस ने वैभव सिंह उर्फ सोनू, अखिलेश प्रताप सिंह, मुकुंद समेत केस दर्ज किया। मेरठ के लिसाड़ी गेट युवक ने प्रेमी के घर पहुंचकर किया हंगामा। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक लिव इन में रखा, जहां दिल्ली में साथ रहने के दौरान सम्मत बनाए शादी का वादा किया। करीब 6 महीने पहले युवक मेरठ आकर संपर्क तोड़कर फरार हुआ। युवती सीधे घर पहुंची और शादी की जिद पर अड़ गई। नर्मदापुरम में उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए संवेदनशील पहल। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर मेडिकल किट वितरित की गई। इटारसी के रैसलपुर उपार्जन केंद्र पर गेहूं को किट बांटी गई। किट में ओआरएस और जरूरी दवाइयां शामिल। जिले के अन्य केंद्रों पर मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही। डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी ने 75 किट वितरण की जानकारी दी। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था के खिलाफ किया प्रदर्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। गाजीपुर और हरदोई की घटनाओं के विरोध में आवाज उठाई। सपा प्रतिनिधि मंडल पर हमले के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा गया। संत कबीर नगर में सियासी बयानबाजी तेज। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा सांसद पप्पू निषाद ने किया पलटवार। पप्पू निषाद ने कहा, राजभर की राजनीतिक पहचान में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने आरोप लगाया, राजभर ने भाजपा के साथ रहकर अपने समाज के लिए वादे भुला दिए। सांसद ने कहा, जनता 2027 के चुनाव में इसका जवाब देगी। सूरजपुर में खदान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। भटगांव पुलिस ने मुख्य आरोपी 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने हथियारों के साथ खदान में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। 70 मीटर कॉपर केबल हथियार पुलिस ने बरामद किए। 2.5 लाख रुपए का चोरी किया गया। जंगल में छुपाया गया था सामान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरोह का किया खुलासा। उमरिया जिले में सड़क हादसे में कई युवक गंभीर रूप से घायल। नैरोजाबाद थाना क्षेत्र के बावलकुंड गांव के पास हुआ हादसा। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में बारात में से लौट रहे युवक घायल हुए। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को दी सूचना। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की मौत। मधुकरपुर लालगंज निवासी शफीक घर लौटते समय हादसे का शिकार। सुमेरपुर मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल शफीक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन की उरई कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर जनसुनवाई की। फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कई मामलों का मौके पर निराकरण किया गया। शेष शिकायतों के समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश। अधिकारियों को लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। बदायूं के बिसौली क्षेत्र में बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा। रतनपुर कोट भानपुर बिजली घर का किसानों ने घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है 24 घंटे में 10 घंटे की जगह 2 घंटे ही बिजली मिल रही। जहां बिजली की कमी से फसलें सूख रही। सिंचाई पर गहरा संकट। स्थानीय लाइनमैनों पर मनमानी और लापरवाही के आरोप। बलरामपुर में पेट्रोल डीजल आपूर्ति को सामान्य करने के लिए प्रशासन ने दिए सख्त कदम उठाए। ब्लैक मार्केटिंग और पैनिक बाइंग को रोकने के लिए जैरिकिन
में पेट्रोल बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। सभी पेट्रोल पंपों का सुबह 7 से 9 बजे तक निर्धारित किया गया समय। विशेष परिस्थितियों में तय समय से ज्यादा वितरण के लिए प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य। भोपाल के पास सीहोर स्थित वीआईटी विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। दूषित पानी और भोजन से 300 से अधिक छात्र छात्रा बीमार। करीब 2 दर्जन छात्रों में टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि। पहले भी इसी तरह की घटना में छात्र छात्रा की मौत हो चुकी। घटना के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी। धमतरी शहर के रत्ना बांधा स्थित बर्तन गोदाम में भीषण आग। शनिवार सुबह करीब 9 बजे आग से अचानक विकराल रूप धारण किया। आग से उठता धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया। गोदाम में रखे ड्रम और बर्तन आग की चपेट में आए। सूचना मिलते ही गोदाम मालिक दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का प्रयास जारी। इंदौर के गांधीनगर स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। करीब 2000 श्रद्धालुओं ने महापर्व में उत्सव के साथ भाग लिया। क्षेत्र के हर घर में मातृशक्ति की विशेष भागीदारी देखने को मिली। मंदिर समिति के अध्यक्ष कैलाश पाटीदार, कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। योगेंद्र महंत, श्रवण सिंह चावड़ा और पार्षद ममता सुनेर भी आयोजन में उपस्थित रहीं। शिवपुरी के कोलारस में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2,500 करोड़ के रक्षा संयंत्र की घोषणा की। प्लांट कोलारस से करीब 15 किलोमीटर दूर कोटा और बॉम्बे ग्वालियर हाईवे के संगम पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से करीब 2000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना। कृषि के लिए पहचाना जाने वाला कोलारस जल्द ही रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पचरा गांव में खराब नेटवर्क के चलते राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। नेटवर्क नहीं होने से बायोमेट्रिक फिंगर स्कैन मशीन काम नहीं कर रही, जिसके कारण ग्रामीणों को फिंगर स्कैन कराने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा। भीषण गर्मी में फिंगर स्कैन के बाद वापस केंद्र आकर राशन लेना लोगों के लिए बना मुसीबत। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजों के बाद जहां खुशियां, वहीं रुड़की से कहानी ने सबका दिल जीता। सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने वाले छात्र ने मेहनत से प्रदेश में पाया टॉप 5 में स्थान। रुड़की के सिटी पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र लविश लामियान ने 500 में से 484 अंक हासिल किए। 96.8% के साथ उत्तराखंड में पाया 5वां स्थान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के बीचों बीच स्थित प्लास्टिक और पटाखा दुकान में हुई भीषण आगजनी के बाद राजनीति गरमाई। कांग्रेस कमेटी ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, दोषी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरगुजा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। टिहरी गढ़वाल में जिला योजना की समीक्षा बैठक में विकास को लेकर मंथन। प्रभारी गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश। जिला योजना को आने वाले 3 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए, जहां बैठक में योजनाओं के निर्माण, जनप्रतिनिधियों और विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर दिया जोर। रुड़की के मंगलौर में नाम बदलने को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा। मोहल्ला चामरान खालसा का नाम बदलकर सैनीपुरा रखने के प्रस्ताव के बाद दलित समाज में नाराजगी। मामला बढ़ने पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल खुद समर्थकों के साथ नगर पालिका पहुंच गए, डेरा डाल लिया, जहां प्रशासन में हड़कंप मचा। काफी देर चली वार्ता के बाद पालिका को झुकना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हज यात्रियों को फर्स्ट एड किट बांटकर उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस साल प्रदेश से कुल 815 हज यात्री जा रहे। पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण और मेडिकल किट उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने सभी यात्रियों से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए दुआ करने की अपील की। पीलीभीत में एसपी सुकीर्ति माधव की सख्ती का असर अब जमीन पर दिखने लगा। वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में 5वें वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा आरोपी घायल हुआ और उसके पास से 12 बोर बंदूक, कारतूस और 315 बोर का अवैध हथियार बरामद। पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर कार्रवाई को दिया अंजाम। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कल्याणपुर में हुई रिटायर्ड लेक्चरर की पत्नी की हत्या और लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर किया। मामले में पुलिस ने कानपुर देहात के रहने वाले आर्यन उर्फ ईशु श्रीवास्तव को किया गिरफ्तार। 23 अप्रैल को छत पर ड्रोन गिरने का बहाना बनाकर रिटायर्ड लेक्चरर के घर में घुसा था।
झाबुआ जिले के थांदला में गौहत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी को पूछताछ के लिए उठाया गया, जहां मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा। आपको बता दें, शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि बालाखोरी गांव में गोकशी की जा रही। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख आरोपी फरार। ओपन एआई ने अपने सबसे एडवांस एआई मॉडल GPT 5.5 लॉन्च किया। कंपनी का दावा है ये एआई अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि काम भी पूरा करेगा। GPT 5.5 जटिल और मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट्स को खुद प्लान कर अंजाम दे सकता है। पहले के मॉडल्स को हर स्टेप पर निर्देश देने पड़ते थे, लेकिन ये अधिक स्वायत्त है। एक्सपर्ट डेविड गॉड्स ने जानकारी दी। BMW मोटरयार्ड ने भारत में अपनी नई F450 GS एडवेंचरर बाइक लॉन्च की। 420 सीसी पर पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया, जो 48 हॉर्स पावर देता है। सेफ्टी के लिए इसमें ABS प्रो और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स। शुरुआती एक शोरूम कीमत 4,70,000, टॉप वेरिएंट की कीमत 5,30,000 रखी गई। बजाज ने पल्सर NS 400Z को अपडेटेड इंजन के साथ उतारा। 373 की जगह अब 349 सीसी का मिलेगा इंजन। GST 2.0 नियमों का फायदा उठाने के लिए इंजन क्षमता को कम किया। जहां एक शोरूम कीमत 1,93,000 रखी गई, जिससे बाइक पहले से सस्ती। 349 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन 40.6 PS जनरेट करता है। टेस्ला ने भारत में अपनी लॉन्च की सबसे लंबी SUV। ये कंपनी की मॉडल Y का 3 रो और ज़्यादा स्पेस वाला वर्जन। SUV 6 सीटर लेआउट दिया गया। फैमिली यूज़ के लिए बेहतर माना जा रहा। कार की सबसे बड़ी खासियत 681 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज, फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड, एडवांस फीचर शामिल। मोटरोला ने भारत में S70 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया। S70 सीरीज का तीसरा फ़ोन, जहां S70 और S70 फ्यूजन आ चुके हैं। फ़ोन में MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर दिया गया। भारत का पहला फ़ोन जो इस चिपसेट के साथ आया। 50 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी सेल्फी कैमरा खासियत। फ़ोन में 6500 mAh की बड़ी बैटरी। अक्षय कुमार की बेटी से जुड़े साइबर अपराध मामले में बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने न्यूड तस्वीरें मांगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला साल 2025 का बताया जा रहा। खुलासा खुद अक्षय कुमार ने किया। ADGP यशस्वी यादव ने साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, पीड़िता ने साहस दिखाते हुए तुरंत परिवार को इसकी सूचना दी। मुंबई के 252 करोड़ रुपए के मेफ्रेडोन ड्रग्स केस में बड़ा अपडेट। पुलिस जांच में सामने आया, कई सेलिब्रिटीज के नाम ठोस सबूत नहीं मिले। मामले में नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर के नाम भी आए। जहां एंटी नार्कोटिक सेल ANC अगले हफ्ते आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ लेविश को UAE से भारत लाया गया था। मुंबई के फिनिक्स पैलेडियम में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने शिरकत की। अपने कॉस्मेटिक ब्रांड फैंटी ब्यूटी के भारत इवेंट में शामिल हुई। इवेंट को फैंटी ब्यूटी की हवेली नाम दिया गया, जिसमें कई सितारे पहुंची। ईशा अंबानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं, जहां जानवी कपूर, अदिति भाटिया, कई सेलेब्स पहुंचे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने पहली बार अपनी मां को सार्वजनिक मंच पर दिखाया। कनाडा में हुए लाइव शो के दौरान उन्होंने मां को स्टेज पर बुलाया। दिलजीत ने भावुक होकर कहा, आज जो भी है अपनी मां की वजह से हैं। मां सुखविंदर कौर को देखकर ऑडियंस भी भावुक उत्साहित नजर आई। स्टेज पर मां बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया, प्यार जताया। सलमान खान ने अपनी नई फिल्म SBC 63 की घोषणा की। फिल्म को ईद 2027 पर लॉन्च करने का ऐलान। सलमान ने मुहूर्त की झलक शेयर की। वीडियो में नयनतारा भी नजर आईं। जहां फिल्म का निर्देशन वामशी पेडपल्ली कर रहे। जहां एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे। पहली फिल्म जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे सलमान।